देखिए, बिहार में हम लोग हर ज़िला में जाके कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं, जनता के बीच में हैं, उनका सुझाव ले रहे हैं, उनकी क्या राय है। और जब जितने लोगों से हम लोग मिलते हैं, सबका एक ही चीज़ कहना है, सबका कहने का तरीका अलग है, लेकिन सबका कहने का एक ही अर्थ है कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है, बिहार मांगे बदलाव। इसका नारा अब बहुत ज़ोरों से लगने वाला है, आप ये देखिएगा। किस तरह का बदलाव जैसे? जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, ये सीधा सा नारा है। 20 साल से सरकार की जो मुखिया हैं, 20 साल बिहार की जनता ने 20 साल दिया। 20 साल। कितनी सीटों पे मान जाएंगे सर? कौन? गठबंधन में कितनी सीटों पे मान जाएंगे? हमारा गठबंधन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन अभी बिहार की जनता के साथ है। अभी भी देखिए, आज हम लोगों ने लालगंज में जो सभा हम लोगों ने किया, उस पर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने सभा किया। हज़ारों की संख्या में लोग आए, वो सारे लोग आए, वो सारे कार्यकर्ता आए, सारे समर्थक आए जिनको हमसे उम्मीद है। और जो हमारे कार्यकर्ता का, जो बिहार की जनता का आवाज़ होगा, जो उनका राय होगा, जो उनका फैसला होगा, वो हम लोग करेंगे। राजनीतिक रूप से जो गठबंधन होना है, जिसका इशारा पूर्व मंत्री पशुपति पारस जी कर रहे हैं, उसका थोड़ा सा सर अगर आप इस सभा में खुलासा करें, क्या लालू जी की तरफ से बातचीत चल रही है? देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी जब बनी थी, तो जब पहला चुनाव हम लोग राज्य में लड़ रहे थे 2004 में, तो 29 विधायक हम लोग जीते थे। और उस वक्त भी हम लोगों ने सत्ता परिवर्तन किया था और अकेले लोक जनशक्ति पार्टी चुनाव लड़ी थी। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है 2025 में 20 साल के बाद अगर उस चीज़ को दोहराया जाए और सत्ता परिवर्तन की जाए। इस समय सर बात कुछ और था। क्या? इस समय बात कुछ और था। क्या बात था? लोजपा अविभाजित लोजपा था, अविभाजित हो गया था। आप उस पे मत जाइए। आज के दिन बिहार के जो मुखिया हैं वो कौन है, कौन मुख्यमंत्री हैं? आप ही लोग न्यूज़ चैनल पे चलाते हैं। क्या उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है? आप ही बता दीजिए। क्या एक ऐसे व्यक्ति को आप बिहार राज्य अगले 5 साल के लिए सौंपना चाहेंगे जिनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है? हमें ये बता दीजिए। किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी विभाग में जब आदमी 60, 62, 63 साल का हो जाता है तो कहता है आप जाइए, आप रिटायर करिए। क्यों रिटायर करिए? अरे भाई, जब हमारा बिहार पहले ही बुरा हाल में है, दुर्गति हो रखी है, आप ऐसे व्यक्ति को दोबारा, हमारा उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है या व्यक्तिगत हमारा उनसे कोई ऐसा नहीं है, वो हमारे भावक है, अभी हम हमारे बड़े हैं, उनका मान सम्मान पूरा है। लेकिन ये प्रदेश की बात हो रही है, प्रदेश हित की बात हो रही है, प्रदेश को किस तरीके से आगे लेके जाया जाए उसकी बात हो रही है। और आप ऐसे व्यक्ति को कमान दोबारा से देना चाहते हैं जो कि पिछले 20 साल से हैं। आप हमें बता दीजिए, पिछले 20 साल में बिहार की क्या ऐसा क्या बिहार ने कर दिया पिछले 20 साल में जिसकी हम तारीफ करें? क्या बिहार में पलायन बंद हुआ? क्या यहाँ उद्योग लगा? यहाँ पे आप शिक्षा व्यवस्था देख लीजिए, 3 साल की डिग्री 6 साल में मिलती है, 5 साल में मिलती है, वो भी मिल गई तो बहुत बड़ी बात है। हर साल बीपीएससी की परीक्षा होती है, उसका तो पेपर लीक हो जाता है। अभी भी हमारे सभी विद्यार्थी साथी वहाँ धरना पे बैठे हुए हैं। आप यहाँ कानून व्यवस्था देख लीजिए, दिन दहाड़े किस तरह से लूट होती है, सोना व्यापारी के घर में लूट होती है। हम लोग लालगंज में हैं, यहाँ तो काफ़ी सारे हमारे साथी हैं जिनका व्यापार है, उनके यहाँ देख लीजिए दिन दहाड़े लूट होती है, दिन दहाड़े फिरौती ली जाती है, दिन दहाड़े हत्या होती है। सर एक छोटा सा सवाल, तो पिछले 20 साल बिहार की जनता ने एक व्यक्ति को पिछला 20 साल दिया ना, लेकिन आप जो जनता है वो उग चुकी है। बिहार की जनता बदलाव चाहती है। पिछले विधानसभा में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ा था, इस बार तेज पासवान नेतृत्व करेंगे क्या? नहीं, देखिए, पिछले बार क्या हुआ सो नहीं हुआ, उस पर हम पुरानी बातें हम लेके नहीं बैठेंगे। हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, भविष्य की बात कर रहे हैं। वर्तमान में जो बिहार के मुखिया हैं वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। ये बात छिपी हुई नहीं है, ये बात पूरी जनता, पूरी बिहार, पूरा देश ये बात जानता है। और आप फिर से कह रहे हैं कि हम उन्हीं के हाथ में बिहार का नेतृत्व अगले 5 साल का देना चाहते हैं और बिहार को और दुर्गति करना चाहते हैं। हम इसके खिलाफ में हैं, जनता इसके खिलाफ में है। और इसलिए जनता ने 2025 में मूड बना लिया है। अक्टूबर में चुनाव होगा, नवंबर में एक नया बिहार बनेगा। चिराग जी जो सचिव थे राकेश पाल जी, उनकी हत्या में अभी तक कोई न्याय नहीं मिलता है। नहीं मिला। आप देख लीजिए, आज हम लोग सभा कर रहे थे, हमारे जितने भी समर्थक तो आज आए हुए थे, हमारे पार्टी के थे, राकेश पासवान जी, उनके बेटे हमारे हम यहाँ पे उपस्थित हैं, ऋतिक यहाँ पे आए हैं,
ये रहे साथ में है यहाँ पे, इनके सारे समर्थक यहाँ पे उपस्थित थे, सभी मांग कर रहे थे कि भाई उनके हत्यारों को फांसी देनी चाहिए। ये तो एक उदाहरण है, हम लोग लालगंज आए हैं, एक दलित नेता का इस तरीके से हत्या कर देना दिन दहाड़े और उसके बाद भी उसको न्याय नहीं मिलना, एक छोटा सा उदाहरण है ये। अब बाकी जिला आप जाके देखिए, कहाँ नहीं ऐसा हो रहा है। दिन दहाड़े महिला को धमकी दे के उसको जला दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, लिपापोती कर दिया जाता है। शराबबंदी के नाम पे सारे के सारे गरीब और दलित जेल में बंद हैं। उसके साथ क्या हो रहा है आप वो आप देख लीजिए। तो कानून व्यवस्था हो कि शिक्षा व्यवस्था हो कि स्वास्थ्य व्यवस्था हो कि पलायन हो कि उद्योग हो कि रोजगार हो, सब में विफल रही है। अब पिछले 20 साल से एक व्यक्ति के हाथ में है, हम इसके खिलाफ में हैं। चिराग पासवान उसी गठबंधन की जिसकी आप इतनी बुराई कर रहे हैं, जिसकी इतनी आलोचना कर रहे हैं, चिराग पासवान उसी गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? देखिए, हम क्या कहें, ये तो जग जाहिर है कि भाई अगर कोई आदमी ये कहता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार जी हैं और अगला 5 साल का कार्यकाल उनके हाथ में दे दिया जाए, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भाई आपको बिहार से लेना देना कुछ नहीं है, आपको बिहार की तरक्की से कुछ लेना देना नहीं है, बिहार के लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, बिहार की जनता के साथ कुछ लेना देना नहीं है। आप बस सत्ता भोगना चाहते हैं, आप सत्ता के भूखे हैं। किसी तरीके से भाई सरकार बन जाए, हम लोग जहाँ हैं वहीं का वहीं रहे, हमारा आदमी मंत्री बन जाए, हमारा आदमी संतरी बन जाए और हम उसी तरीके से बिहार को लूटते रहें और बिहार बदहाल होता रहे, यही आपका लक्ष्य है। अगर सबका लक्ष्य अगर एक रहे कि बिहार की तरक्की करनी है, तो सबसे पहले वो आदमी ये कहेगा कि अगर बिहार को आगे बढ़ाना है तो सत्ता परिवर्तन करना पड़ेगा। धन्यवाद।